नमस्कार, मैं योगाचार्य DS रावत। आज हम एक पोज करेंगे जिससे हमारी थाइस, हमारा जो पीठ वाला हिस्सा है, लोअर बैक, उससे जो दर्द नीचे की ओर जा रहा होता है कई बार, जैसे साइटिका में बहुत महत्वपूर्ण आसनों में से एक तैयारी है, जैसे आपकी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपकी थाइस की। ठीक है, तो बड़ा आराम देगा आपकी थाइस को। थाइस में किसी भी प्रकार की इंजरी है या आपके लोअर बैक में स्टिफनेस रहती है, ठीक है, आपकी स्पाइन में स्टिफनेस है या कोई खिंचाव, दबाव, तनाव रहता है, ठीक है, तो आपके थाइस से लेके आपके पीठ को और आपकी लोअर बैक को हील करेगा ये आसन। ठीक है, जैसे राज कपूत आसन होता है ना, उसी टाइप से इसको करना है। बेस समझ लीजिए आप राज कपूत आसन के लिए, उससे हमें करना है। आइए करते हैं। इसको आसन को करने के लिए आपको सबसे पहले वज्रासन में जाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ना हो वहां पे तब आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम वज्रासन में आके करेंगे। इस तरह से वज्रासन में आ गए, पूरी तरह से आप कंफर्टेबल हो जाए, आरामदायक स्थिति में आ जाए और दोनों हाथों को आप अपनी थाइस पे इस तरह से रखें। बिल्कुल वज्रासन हो गया। अब क्या करेंगे, आप किसी भी पाँव को आप राइट या लेग को, लेफ्ट लेग को पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है, और फिर आगे की ओर हाथों के सहारे झुकेंगे। ठीक है, करके देखते हैं। इस तरह से हाथों को अगल बगल रखिए और बाईं पांव को पीछे ले जाते हुए इस तरह से आपने बाईं पांव ले गई, बाईं पांव को इस तरह से ले जाएं, पूरी तरह से आप कंफर्ट हो जाए। आप क्या करें, जैसे आप इतना चलोगे तो राइट लेग आपकी आगे है, आप क्या करें, राइट पांव को हल्का सा आप अपोजिट साइड के लिए बाहर निकालें ऐसे। ठीक है, बाईं तरफ आपने अपने पांव को इस तरह से रखा और ये बाहर की ओर भी इस तरह से इसको लाते जाइएगा आराम से। और ये पांव आपके पीछे बिल्कुल कंफर्ट हो जानी चाहिए, ऐसे बिल्कुल ये कंफर्ट रहे, ऐसे आरामदायक स्थिति में। और इस तरह से इसको हल्का सा बाहर की ओर लाइए। अब क्या करें, जो आपका हाथ यहाँ पे है इसको बिल्कुल यहाँ पे लाएं, दोनों घुटनों के जो घुटना है, दोनों हाथ आपके उसके अगल बगल आ जाएंगे। ठीक है, अब ये पोज आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग करिएगा। हो सकता है आपकी पांव इतना बाहर ना आ रही हो, अंदर हो, या बहुत ज्यादा आप बाहर ले जा रहे हो, यहाँ से हो सकता है आपका ये जो थाइस है ये ग्राउंड पे ना आ रहा हो। ठीक है, तो उसको करने के लिए आप पहले कंफर्ट हो जाएं, कुछ दिन प्रैक्टिस करें, फिर आप धीरे धीरे से इसको कर सकते हैं। फिर इस तरह से आप आ जाएंगे और सारा वेट आपका बॉडी का थाइस के ऊपर आ जाए, जाते जाएंगे। जैसे आपको लगे कि कुछ प्रेशर आ गया है, अब आप वहां पे होल्ड कर दीजिए ऐसे, आगे जाने के पश्चात होल्ड कर दीजिए, फिर वापस कुछ सेकंड आप यहाँ पे होल्ड करिए। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं आराम से, होल्ड जरूर करना है अपने अकॉर्डिंग जितना आप कर पाए। फिर धीरे धीरे से आपको लगता है कि पोज ठीक होने लगे, आप धीरे धीरे से इस तरह से अपने हाथों को अगल बगल रखिए, फिर धीरे धीरे से अपने स्पाइन को मोड़ते हुए पीछे इस तरह से खींचिए। आपको बड़ा रिलैक्स आएगा, फीट, थाइस, नेक। ठीक है, इस पांव से होने के पश्चात क्या करेंगे, फिर से इस पांव को वापस लाएंगे इस तरह से, और आप फिर से वज्रासन में आ गए। वहीं से पांव आ गई, कंफर्टेबली आपको कुछ करना नहीं पड़ा और आप वज्रासन में फिर से आ गए। फिर यही प्रोसेस अपनी पांव को पीछे ले जाएंगे। ठीक है, पीछे ले जाने के पश्चात अब बाएं पांव को बाईं तरफ के लिए आपका टोस इस तरह से खुल जाएगा और हाथ अगल बगल ऐसे, पूरी तरह से फिर फेस इस तरह से, और वेट फिर इसी तरह से अपनी थाइस पे आने दीजिएगा इस तरह से, हाथ अगल बगल रहेंगे। फिर पीठ को हल्का सा ऊपर उठाइए, जब तक आपका प्रेशर आए नहीं थाइस के ऊपर तब तक इसको प्रेशर में आने दीजिए। आ जाएगी ऐसे और पीछे पांव सीधा रहेगा, उसको भी सीधा रख के प्रेशर आ जाए, फिर आप होल्ड कीजिए कुछ सेकंड के लिए। ठीक है, पहले नीचे जाके आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, तो वहां पे होल्ड कीजिएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे से इतना हो जाए तो जो हमने इस तरह से किया था इसको भी आप कर सकते हैं ऐसे।
फिर धीरे धीरे से आप वापिस, और जो पाँव आप पीछे ले गए थे उसको ऐसे ही लाइए और आप फिर से वैसे ही आगे जैसे आप गए थे आराम से। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। हमारे जो थाइस में या जो पाँव में कोई दर्द बढ़ रहा है, ये अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ रही है, आसन से जो लाभ मिलने हैं वो बेसिक्स वो मिलेंगे ही मिलेंगे, और आप मुश्किल आसन वज्रासन से जो रिलेटेड रखते हैं उनको आप कर पाएंगे पूरी तरह से। ओके, नमस्कार, मिलते हैं दूसरे वीडियो।